नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। अभी हम अस्तित्व में हैं और हमारे अस्तित्व का कोई ना कोई मूल्य है। अपने अस्तित्व के उस मूल्य को बहुत संभव है कि हम नहीं जान रहे हैं, नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन वो जानता है हमसे बेहतर, जिसने ये जन्म का पुनः अवसर दिया। जन्म का पुनः अवसर इसलिए कि एक नशे में डूबा व्यक्ति समझ तो रहा है कि वो जीवन जी रहा है, लेकिन एक तरह से कहें तो उसकी आध्यात्मिक मृत्यु हो चुकी होती है। आध्यात्मिक मृत्यु मतलब उसकी नैतिकता का पतन। जो संस्कारों में उसे मिला वो कहीं ना कहीं उसके आध्यात्मिक शून्यता की वजह से वो सब कुछ दब गया। और आध्यात्मिक मृत्यु इसलिए कि जो जीवन जी कर आया है उसे देखने के बाद आज क्या अनुभव करता है? केवल अनुभव दुख, तनाव, चिंता, अवसाद, कई तरह की समस्या से घिरा हुआ जीवन। तो ये जीवन कोई है, ये तो एक आध्यात्मिक मृत्यु का वो दौर है जिसे जीवन समझता रहा और वो व्यक्ति नशे के प्रभाव में, उसका मस्तिष्क जो नशे के नियंत्रण में रहा, वो उसे जीवन ही समझता रहा। ऐसे ही उसके परिवार की भी कहीं ना कहीं यही स्थिति है। वो भी उसकी इस पीड़ा से निकालने में हर संभव कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें असफलता ही मिल रही है तो निराशा ने परिवार को भी घेर लिया। ऐसे ही नशे से निकलने के प्रयासों में असफल हो रहा व्यक्ति भी एक निराशा की स्थिति में है। और निराशा की स्थिति में जो व्यक्ति है वो कैसे संभव है कि अपने जीवन को बेहतर करने संबंधित किसी तरह के भी किसी भी विचार को ग्रहण कर पाएगा? ग्रहण कर भी लेगा तो उस पर उसकी निराशा उससे एक्शन ही नहीं करने देती है। तो सबसे पहले तो एक अपनी सोच बदलनी होगी, एक व्यक्ति को भी जो नशे की पीड़ा झेल रहा है, उसके परिवार को भी, कि वो चिंतित इस बात पे कम रहते हैं कि इसके जीवन को कैसे एक नई दिशा दी जाए, उस दिशा देने के लिए कैसे कौन सी मदद संभव हो सकती है, मदद तक पहुंचाया जाए। वो चिंता इस बात की ज़्यादा करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अब लोग क्या कहेंगे, अब लोग कोई देख रहे हैं मेरे परिवार को, और फिर लोग क्या कहेंगे ये हमें ही नहीं पता है कि वो क्या कहेंगे, तो हम सोच क्यों रहे हैं? हमारे घर की समस्या है, हमारे परिवार की समस्या है, हम क्या सोचते हैं, हम क्या कहते हैं ये मायने रखता है, लोग क्या कहेंगे कोई मायने नहीं रखता। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए कभी भी ना, निराश नहीं होना चाहिए ना। और निराश किस बात से होना? ठीक है, अतीत में जाने अनजाने में वो भटक गया था, परिवार का सदस्य ना, नहीं समझ पाया इस बात को, और नहीं समझ पाया परिवार भी कि जिस रास्ते पर वो जा रहा है ये रास्ता उसे अंधकार की तरफ ले जाएगा। अब समझ गया है, तो अब समझ गया है तो इसमें बुराई क्या है ना? जब परिवार भी चाहता है और व्यक्ति खुद भी चाहता है एक बेहतर जिंदगी जीने की वर्तमान में, तो फिर चिंता किस बात की है? तो जिए फिर, ईश्वर ने सुरक्षित ही हमें, है ना, जीने के लिए ही रखा है। तो यहाँ भी तो हमारा अस्तित्व है ना, है ना। माना कि पास्ट में बहुत कुछ जाने अनजाने में ना, या हमने जो चुनाव किया गलत, उसकी जिम्मेदारी तो हम स्वीकार करते हैं ना। हो गया बहुत कुछ गलत, ऐसा कोई है कि जो गलत हुआ है वो वर्तमान में रह के बदला नहीं जा सकता है? बदला जा सकता है, बस एक होप होनी चाहिए ना। जब एक इंसान को उम्मीद होती है ना, तो वो उम्मीद के सहारे ना बहुत कुछ कर पाने में सक्षम होता है ना। तो ना तो परिवार को निराश होना चाहिए सबसे पहली बात, ना ही व्यक्ति को निराश होना चाहिए जो नशे की समस्या से निकलना चाहता है ना। ठीक है, हमारा पास्ट था, अतीत तो भी अतीत हो गया, भविष्य का अस्तित्व नहीं है आज मेरे हाथ में, मेरा वर्तमान है। वर्तमान में मैं अपनी सोच को ठीक करने का काम करूंगा ना, परिवार भी इसमें हेल्प करे। अतीत को शिक्षक की तरह इस्तेमाल किया जाए ना, क्योंकि अतीत सिखाता है हमें
है ना। अपनी सोच को, जो हमारी सोच में त्रुटियां आ गई हैं या भ्रमवश ऐसी सोच हो गई है, तो पास्ट के अनुभव हमें सिखाने का काम करेंगे। लेकिन पॉजिटिव वे में हम समझे इस बात को, हम क्या करते हैं, उस पास्ट को इतना घिनौना, इतना घृणित ऐसा मान लेते हैं कि उससे हमें कुछ मिल ही नहीं सकता। वैल्यूएबल जो चीज़ है वो हमें हमारे पास से ही मिलेगी, और लेनी वर्तमान में है। जब वर्तमान में हम अपना शुद्धिकरण कर रहे हैं तो अनुभव से ही तो लेंगे कि हमने क्या सोच थी हमारी पहले, अब कैसे नहीं सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। और कुछ हद तक हम अपने मस्तिष्क को वो सॉलिड रीजन देंगे, है ना, जो हमें नशे की तरफ ना मोड़ दें कि हमें नशा क्यों नहीं करना चाहिए। अगर आप रोजाना भी 5 सॉलिड रीजन मस्तिष्क को देते हैं ना, एक अवधि बाद इतने सॉलिड रीजन की फाइल हमारे मस्तिष्क में हो जाती है। अगर अपने माइंड को एक न्यू लाइफस्टाइल के सॉलिड रीजन रोजाना देते हैं ना, एक समय बाद इतनी पॉजिटिविटी, नव जीवन शैली की हमारे मस्तिष्क में आ जाती है। तो कुछ नहीं ऐसा कर दिया जिसे ठीक नहीं किया जा सकता ना। अगर ठीक नहीं किया जा सकता तो संभव है कि हमारा अस्तित्व नहीं होता। अस्तित्व तो है ना, और हमने ऐसा क्या कर दिया जिससे कि अपने आप को ऐसा मान लिया कि संभव ही नहीं है कुछ ना। क्यों असंभव सोचते हैं? असंभव हम इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। क्योंकि असंभव तो वैसे भी उन लोगों का शब्द है जो कोशिश ही नहीं करते हैं, है ना। हमारी सोच में तो है ना ये चीज़ कि हमें बेहतर जिंदगी जीनी है, तो जिए। कौन रोका है? किसी ने रोका कोई है हमें, है ना। बस उसके लिए हमें एक जो इच्छा है ना, इच्छा में हमें एक होप होनी चाहिए, एक आशा होनी चाहिए ना। जब आशावान होकर हम एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए अपने पास्ट से, है ना, सीखने की कोशिश करेंगे ना, तो बहुत संभव है कि धीरे 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 हमें अपने अंदर एक विश्वास बढ़ता हुआ नजर आएगा। अभी होता क्या है, हमेशा हमारे डराने के लिए परिवार हो या हम खुद भी हो, पास्ट को उठा लेते हैं। परिवार भी पास्ट की चीजें बार बार लाता है, मोटिवेट करने के लिए नहीं, किसी भी चीज को रोकने के लिए। कई बार कहा गया है कि एक साधारण सी टेक्निक है, कहें कि एक एडिक्ट या एल्कोहलिक को टैकल करने की, जो वो कर रहा है ना होश में रहकर, वो मूर्ख नहीं है, समझदार है, उसे करने दें। अगर दिख रहा है तो लक्षण दिख जाते हैं, अगर दिख रहा है कि संभव है कि वो फिर भटकाव की तरफ जा सकता है, तो तब केवल उसको थामे, अन्यथा मोटिवेट करते रहे ना, है ना कि उसे एक टॉर्चर की तरह लगे पास्ट को इस्तेमाल जब करें। सबसे पहले तो अपने अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। असंख्य लोग हैं जिन्होंने अपने अस्तित्व के मूल्य को पहचाना, लेकिन पहचाना जब उन्हें होप थी ना। सांसें अभी चल रही हैं ना, सांसें अभी चल रही हैं, जिंदा हैं अभी हम, है ना। बहुत कुछ कर पाना संभव है, लेकिन वो संभव तब होगा जब हमें एक उम्मीद होगी। जब जो एक कहें व्यक्ति उम्मीद छोड़ देता है तो क्या करता है, यही बोलता है कि अब तो जो ईश्वर की कृपा हो, जैसा ईश्वर चाहे। यही सरेंडर की स्थिति तो है। इस स्थिति में भी, निराश स्थिति में भी हमें कहीं ना कहीं आशा लगती है कि अब भी कुछ हो सकता है ना। उम्मीद ना छोड़ें। हमें अपने आप से अगर निराशा रख रही है तो सरेंडर कर दे कि अब मेरी जिंदगी को तूने ही अगर सुरक्षित किया है ना, अब तू ही संभाल। मैं अपनी सद्बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए केवल कर्म करूँगा। परिणाम मेरे हाथ में नहीं है, कर्म मेरे हाथ में है। मैं जितना अच्छा सोच सकता हूँ उतना अच्छा सोचूंगा, और जितना अच्छा कर सकता हूँ उतना अच्छा करूँगा। बस मेरी मदद कर। एक साधारण सी प्रार्थना जिस पर विश्वास करते हैं हम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो हमें इस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ना। हम निराश जल्दी हो जाते हैं ना, छोटी छोटी बातों से निराश हो जाते हैं। शायद संभव ये भी है कि इस युग में धैर्य की भी बहुत कमी है ना। जल्दी है ना, सब कुछ जल्दी चाहिए ना।
एक धैर्य और निरंतरता के साथ कर्म करते जाएं, जो हमारा है वो हमें ही मिलेगा ना। कभी कभी जो मिलने वाला होता है रुक इसलिए जाता है क्योंकि हम अपने कर्मों को रोक देते हैं ना। जल्दबाजी रहती है ना। धैर्य रखें। जीवन को कहीं तो अंधकार की तरफ जाने में भी समय लगा, जीवन का विनाश होने में भी समय लगा, तो जाहिर सी बात है जीवन का विकास होने में भी समय लगेगा ना। जैसे एक नशा करने वाला व्यक्ति नशा करते समय किसी की परवाह नहीं करता है ना, अपनी सोच के अनुसार चलता रहता है। तो अब जब जीवन जीना है तो तब हम क्यों कर रहे हैं परवाह। विश्वास करें कि ईश्वर है, हम दुनिया है, दुनिया तो अच्छा करने वाले को भी बुरा कह सकती है ना। तो हमने तो कुछ ना कुछ ऐसा किया ही है कि कह रहे हैं तो स्वीकार है क्योंकि हमने तो किया है वो चीजें। तो इसलिए निराश नहीं होना है। अभी हम अस्तित्व में हैं। आज के दिन हम अपने कर्म को करके, अपनी बेहतर सोच को करके अपने पास्ट को भी बदल सकते हैं, अपने फ्यूचर की भी नींव डाल सकते हैं ना। तो निराश नहीं होना है बिल्कुल भी, ना परिवार को, ना नशे की पीड़ित जो समस्या में उसको। आज वो ठीक है और हमारा आज ही वैल्यू रखता है ना। कल क्या थे व्यतीत हो गया, आने वाले समय में क्या होगा ये आज निर्धारित करेगा ना। तो निराश नहीं होना है, एक विश्वास के साथ सौंप देना है उसको जिसने अभी भी हमें अस्तित्व में रहने का मौका दिया ना। एक नशा कर रहा व्यक्ति जब जीवन जीने लगता है ना तो उसका पुनर्जन्म होता है, और जब पुनर्जन्म होता है तो उसको उसी तरह से चलना चाहिए जैसे उसका प्रथम जन्म होगा। शुरुआत में कोई भागने को ही लगा जिंदगी में, धीरे धीरे माता पिता भाई बहन अपने शुभ चिंतक की उंगली पकड़ के बढ़ा। जैसे जैसे उसको थोड़ा विश्वास आया या मजबूती आई पैर रखने की, चला फिर दौड़ा है ना। वो तो उनकी ग्रिप से निकल गया परिवार की ना, तब भटका ना। तो फिर वही चीज करनी चाहिए। माता पिता का संरक्षण है, माता पिता की बातें माने, अपने शुभ चिंतकों की बातें माने, सुने, उनकी राय लें, उनके सुझाव लें। कि परिवार में माता पिता से बेहतर कोई भी ऐसा नहीं होता इस समाज जो बहुत ही अच्छा ना सोचता हमारे लिए ना। हर माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमसे भी बेहतर बने, हम उन पर विश्वास करें। हमें जो चाहिए होता है वो उनकी सोच में पहले से ही होता है। जैसे जो ईश्वर को पता होता है ना हमें क्या चाहिए, ऐसे हमारे माता पिता को भी पता होता है हमें क्या चाहिए। इसीलिए निराश नहीं होना है, विश्वास रखना है। अभी भी हम अस्तित्व में हैं, हमारे अस्तित्व का कोई मूल्य है, उस मूल्य को हम नहीं समझ रहे हैं, वो ईश्वर ज़्यादा बेहतर समझ रहा है। अगर वो समझ रहा है तो बस हमें कर्म करना है, हमारे इस जन्म को वो सफल करने में पूरी मदद करेगा। बस हम कर्म करें, इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ें। और विश्वास ही वो आधारशिला है जिस पे कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से जीवन की इमारत को खड़ा करता है। तो इसी तरह से चर्चाओं के माध्यम से मैं आपके समक्ष आता रहूँगा। आज के लिए आप सभी का हार्दिक आभार, अभिनंदन।